नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। बिहार में लगातार राजनीतिक उठापटक चल रही है। ऐसे में हमने देखा था कि ये ऐसा काल है बिहार की राजनीति के लिए जिसमें बिहार के अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हो चाहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हो, दो पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में मौजूद हैं, अपना इलाज करवाने गए हैं। कोई गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सभी दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि जब दिल्ली गए हैं तो दिल्ली में ही अगर बिहार को लेकर के राजनीति की बात हो या फिर राष्ट्रीय स्तर की राजनीति की बात हो, सभी बड़े राजनीतिकों का जो जमावड़ा है वो दिल्ली में लगा हुआ है। हमने देखा था, भारत लाइव की टीम ने आपको रातों रात के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से भी बताई थी कि किस प्रकार से दिल्ली में अभी बैठकों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में नीतीश कुमार जी अपने आंख का इलाज करवाने गए थे। नीतीश कुमार जी को लेकर के एक बड़ी बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी 30 तारीख को देर शाम जो है पटना वापस लौटने वाले हैं। ऐसे में आज 29 तारीख है और नीतीश कुमार जी के दोनों आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका है। जब नीतीश कुमार जी पटना से यानी कि बिहार से दिल्ली गए थे, उस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल करते हुए पूछा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी, जिसका जवाब देते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी ने साफ लफ्जों में कहा था कि ये तो पूरा जो है मोदी जी के हाथ में है, जो केंद्रीय सरकार है उसके हाथ में है, इसमें हमारी कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन जदयू मंत्रिमंडल में शामिल होगा, इस बात पर लगभग मुहर तो लगा ही हुआ है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को लेकर के क्या कुछ हुआ, लोजपा को लेकर के क्या कुछ हुआ, जिसमें शीर्ष पर एक ही बात थी, वो था केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह। और जो सियासी गलियारे हैं उसमें इस बात की खबर जो है लगातार तेज हो गई है कि पशुपति कुमार पारस जी को भी केंद्रीय मंत्री का जो है एक पहुंचाने वाला था, उनके हाथ में केंद्रीय मंत्री का तमगा मिलने के नाम पर ही लोजपा में टूट कराई गई है। लेकिन इन बातों पर नहीं जाते हैं सीधे तौर पर। लेकिन सबसे बड़े दावेदार जदयू में जो दिख रहे थे वो थे आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह पिछली बार भी मंत्री बनते बनते रह गए थे, आरसीपी सिंह और ललन सिंह। आरसीपी सिंह आगे जाकर के पहले बात भी कर ली थी भाजपा से, ये भी बात सत्ता के गलियारों में चलने लगी थी। लेकिन इस बार आरसीपी सिंह इस बात की उम्मीद में थे कि जब हम जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं तो इस बार मेरा ही दावा बनता है कि हम केंद्रीय मंत्री के तौर पर दिल्ली में मौजूद हो जाएंगे, दिल्ली में सेटल हो जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी वहां गए हैं और नीतीश कुमार जी के पास अब अगर आज को छोड़ दें, 29 को छोड़ दें, तो एक दिन का ही पूरा वक्त मिलता है। ऐसे में एक बड़ी बात यह है कि अब तक जदयू के शीर्ष नेताओं से, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से तो बात हो गई है नीतीश कुमार की, अलग अलग राजनीतिक संभावनाओं पर भी बात हो गई है, बैठक हो गई है। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अब तक कोई मुलाकात नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में अब जो है सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज होने लगी है कि नीतीश कुमार जी जिस विजन को लेकर के चल रहे थे, तो क्या उस विजन को एक बड़ा झटका लगेगा। यानी कि आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए गए थे और उसमें उसी वादे पर, उस नीतीश कुमार के इस मोटो पर एक बड़ा झटका जो है बीजेपी ने दे दिया है और आरसीपी सिंह को मंत्री बनाने को लेकर के, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कराने को लेकर के फिलहाल नीतीश कुमार की कोई बातचीत नहीं हुई है। तो एक दिन का समय शेष है। देखिए एक दिन के भीतर जो कुछ भी होता है भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक अपडेट पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।